प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 9th में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है कृषक मजदूर। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 का कुछ क्वेश्चंस। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार में समस्तीपुर जिले मतलब पूसा में एम्पिरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब खुला था? जो समस्तीपुर जिला में जो है क्या है, पूसा, यहाँ पे एम्पिरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब खुला था? तो देखिए आपका ऑप्शन है 1905, 2005, 1906 और क्या है 2007। तो देखिए ये जो था खुला था आपका 1905 में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1905। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? बिहार की जो जनसंख्या थी 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार इसकी जनसंख्या जो थी कितनी थी? तो चलिए हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10 करोड़ 38 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 10 करोड़ 29 लाख, थर्ड ऑप्शन है 11 करोड़ 30 लाख और फोर्थ ऑप्शन है 10 करोड़ 40 लाख। तो देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी वो थी 10 करोड़ 38 लाख। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 करोड़ 38 लाख, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषक मजदूरों की मुख्य समस्याएं क्या थी? बिहार में जो कृषक मजदूर थे उसकी समस्या जो थी, प्रमुख समस्या जो थी वो क्या थी? तो देखिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कम मजदूरी, सेकंड है सहायक उद्योग धंधों का अभाव और थर्ड ऑप्शन है अधिक काम के घंटे और फोर्थ है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए जाता था, ये काम तो करते थे लेकिन उनके बदले इनको मजदूरी कम मिलता था। ठीक है, ये कम मजदूरी, ये तो इसका क्या था, समस्या फर्स्ट हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए सहायक उद्योग धंधे का अभाव, जो काम करते थे उसका क्या था, अभाव था। ठीक है, और देखिए थर्ड ऑप्शन है अधिक काम के घंटे, इनको जो काम करना पड़ता था वैसे नॉर्मली 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता था, लेकिन इनको 16 से 18 या फिर 20 घंटा काम करवाया जाता था, मतलब ज़्यादा काम करवाया जाता था। नॉर्मली सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया गया। ठीक है, और ये तीनों करवाया जाता, मतलब इनकी समस्या जो थी, कम मजदूरी भी थी, सहायक उद्योग धंधों का अभाव भी था और अधिक काम के घंटे भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के खेतीहार मजदूर की दयनीय स्थिति के बारे में 8 जून 1893 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सवाल पूछा गया था। वह कौन सा जिला था? मतलब देखिए यहाँ पे एक जिला के बारे में पूछा गया था, सवाल पूछा गया था कि कौन सा जिला है उसकी स्थिति जो है दयनीय है। बिहार का ऐसा कौन जिला है जिसकी स्थिति क्या है, दयनीय है? तो देखिए आपका ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर और औरंगाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, गया हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गया। और देखिए ये जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1801 को हुई थी। 1 जनवरी 1801 को इसको क्या हुई थी, इसकी स्थापना। ठीक है, और इसमें पूछा गया सवाल था क्या मजदूर की दयनीय स्थिति किस जिले की थी, तो गया जिले की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लागल झुलनिया के धक्का बलम गइल कलकत्ता के लोक गीतकार कौन थे? देखिए ये लोकगीत है, लागल झुलनिया के धक्का बलम गइल कलकत्ता, इसके लोक गीतकार कौन थे? तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, सेकेंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा और थर्ड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ ऑप्शन है भिखारी ठाकुर। तो देखिए लागल झुलनिया के धक्का बलम गइल कलकत्ता, इसके रचनाकार जो थे वो कौन थे, भिखारी ठाकुर। कौन थे, भिखारी ठाकुर। और ये कहाँ के थे, तो बिहार के छपरा जिले के थे। कहाँ के थे, बिहार के छपरा जिले के थे। कहाँ के थे, बिहार के छपरा जिले के। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भिखारी ठाकुर। तो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2001 में बिहार में कृषक मजदूर की संख्या थी। तो 2001 में बिहार के कृषक मजदूरों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो देखिए ऑप्शन है 48%, 42% या फिर 52% या फिर 26.5%। 2001 के अनुसार, 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार में कृषक मजदूरों की जो संख्या थी
वो थी आपकी 48%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 48%। बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी थी? 48%। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या जो थी कितनी थी? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 26.1%, ऑप्शन नंबर बी है 37.1%, ऑप्शन नंबर सी है 26.5% और ऑप्शन नंबर डी है 37.8%। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37.1%। बिहार में जो कृषक मजदूरों की जो संख्या थी 1991 के अनुसार वो थी 37.1%। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कृषक मजदूर हैं, बिहार के कृषक मजदूर जो हैं वो क्या है? मतलब ऑप्शन है आपका अशिक्षित, शिक्षित, ज्ञानी या कुशल। कृषक मतलब किसान जो है क्या है? अशिक्षित है। क्या है? अशिक्षित है। बिहार जो है ये क्या रहता है? गरीब रहता है। बिहार क्या होता है? गरीब। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी अशिक्षा के कारण क्या होता है? बिहार गरीब है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशिक्षित। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा जाता है। मतलब कृषक मजदूर को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखिए कृषक मजदूर को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला हो जाता है खेत में काम करने वाले। क्या होता है? खेत में काम करने वाले। खेत में काम करने वाले होते हैं। पहले कौन हो जाते हैं? खेत में काम करने वाले। और जो सेकंड हो जाते हैं वो तो कृषि करते हैं, कृषि के अलावे और भी काम करते हैं। कृषि के अलावे क्या करते हैं? और भी काम करते हैं। कृषि के अलावे और भी काम। ठीक है, कृषि के अलावे और भी अन्य काम करते हैं। ठीक है, कृषि के अलावे अन्य काम और भी करते हैं। और थर्ड जो हो जाएगा वो तो कृषि करेंगे, वो मजदूर जो होंगे वो कृषि तो करेंगे, उसके साथ क्या होगा? सहायक उद्योग धंधे में लगे रहेंगे। सहायक उद्योग में क्या होंगे? लगे रहेंगे। सहायक उद्योग में लगे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तीनों हो गया। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है उन्हें कहते हैं। देखिए जिनके पास क्या होती है? खेती करने के लिए कोई ज़मीन नहीं, जिनके पास खेती करने के लिए कोई ज़मीन नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए आपका ऑप्शन है छोटा किसान, बड़ा किसान या भूमिहीन किसान या फिर ज़मींदार। देखिए जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती है उनको कहा जाता है भूमिहीन किसान। क्या कहा जाता है? भूमिहीन किसान। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भूमिहीन किसान। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में बिहार में कृषक मजदूर की संख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार बिहार में कृषक मजदूर की संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, आपका ऑप्शन है 13,41,777 और ऑप्शन नंबर बी है 13,31,677 और ऑप्शन नंबर सी है 16,31,617 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 13,51,838। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 13,41,777। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? भूदान आंदोलन जो था किसके द्वारा चलाया गया था? तो देखिए आपका ऑप्शन है भिखारी ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी है मंगल पांडे और ऑप्शन नंबर डी है वीर कुंवर सिंह। तो देखिए ये भूदान आंदोलन जो था वो चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे के द्वारा जो था भूदान आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो था वो कब लागू किया गया था? तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो था कब लागू किया गया था। तो देखिए आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 1945, सेकेंड है 1950 और थर्ड है 1948 और फोर्थ है 1976। तो ये जो देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो लागू किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1948। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया था? बंधुआ मजदूर प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया था? तो बंधुआ मजदूर के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। बंधुआ मजदूर क्या होता था? बंधुआ मजदूर क्या होता था? कर्ज लेता था, उसके बदले उसको क्या करना पड़ता था? कर्ज चुकाने के लिए ज़मींदार के यहाँ काम करना पड़ता था। ठीक है, ज़मींदार के यहाँ क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। ठीक है, ये प्रथा को कब ख़त्म कर दिया गया था? ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है
वो है 1976, ऑप्शन नंबर बी है 1950 और ऑप्शन नंबर सी है 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 1976। तो देखिए ये बंधुआ मजदूर की जो प्रथा थी इसको समाप्त किया गया था 1976 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1976। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिहीन मजदूर को मकान बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट मतलब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई थी। भूमिहीन जो मजदूर थे उनको मकान बनाने के लिए एक मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए एक उद्देश्य थी, कौन सी योजना थी, मतलब उसके उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई थी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, या ऑप्शन नंबर बी है पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर सी है मुख्यमंत्री आवास योजना, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना, इनको सिर्फ आवास मिलता है, इनको ज़मीन नहीं मिलती। क्या मिलता है इनको, आवास। ठीक है, और इनको ज़मीन नहीं मिलती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या होता था, भूमिहीन श्रमिकों को भूमि भी दिया जाता, उसके बाद घर भी बनवाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, बिहार के किसान काम की तलाश में कहाँ पलायन करने लगे। मतलब देखिए यहाँ पे पलायन का मतलब क्या हुआ, जाने लगे। अगर बिहार में काम नहीं है तो वो कहाँ जाने लगे। तो देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए बिहार के जो मजदूर थे वो काम की तलाश में कहाँ जाने लगे थे, तो पंजाब और हरियाणा जाने लगे थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, और यहाँ पे हरियाणा अगर हो तो हरियाणा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बिहार के मजदूर जो थे वो काम की तलाश में कहाँ जाने लगे थे, पंजाब। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है, मोहित राम गुलाम, या ऑप्शन नंबर बी है शिव सागर राम गुलाम, ऑप्शन नंबर सी है भिखारी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये मॉरिशस के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये कौन थे, तो शिव सागर राम गुलाम। कौन थे, शिव सागर राम गुलाम। और ये कहाँ के थे, बिहार के थे। कहाँ के थे, बिहार के। जो मॉरिशस के क्या बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिव सागर राम गुलाम जो थे वो क्या बने थे मॉरिशस के, तो प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मॉरिशस का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। मॉरिशस का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो देखिए जैसे भारत के राष्ट्रपिता किसको कहा था, भारत के राष्ट्रपिता, मतलब भारत में राष्ट्रपिता जो है वो किनको कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है, महात्मा गांधी। किनको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। भारत में राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। वैसे ही देखिए मॉरिशस में राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, शिव सागर राम गुलाम। इनको जो था मॉरिशस में क्या कहा जाता था, राष्ट्रपिता। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिव सागर राम गुलाम को मॉरिशस में क्या कहा जाता था, तो राष्ट्रपिता। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव सागर राम गुलाम के नाम पर एक पथ का नाम रखा गया था, वो पथ किस शहर में है। मतलब देखिए शिव सागर राम गुलाम के नाम पर एक पथ मतलब सड़क का नाम रखा गया था। ठीक है, एक सड़क का नाम रखा गया तो वो सड़क जो था वो पथ जो है किस शहर में। तो देखिए आपका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भोजपुर, ऑप्शन नंबर बी है गया, ऑप्शन नंबर सी है पटना और ऑप्शन नंबर डी है नालंदा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पटना। पटना में गांधी मैदान के दक्षिण दिशा में जो एक पथ है उसका क्या नाम है, शिव सागर राम गुलाम के नाम पे रखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पटना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कृषक मजदूरों की प्रमुख समस्या क्या थी। कृषक मजदूर जो थे उनकी प्रमुख समस्या क्या थी। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कम मजदूरी, सेकंड ऑप्शन है मौसमी बेरोजगार, ऑप्शन नंबर सी है काम के अधिक घंटे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो देखिए कृषक मजदूर थे उनकी समस्या क्या थी, उनको कम मजदूरी भी मिलता था, काम तो क्या करते थे लेकिन उनको क्या होता था, कम मजदूरी मिलता था। और ऑप्शन नंबर बी है मौसमी बेरोजगार, मतलब वो मौसम के अनुसार उनको क्या मिलता था, तो रोजगार मिलता था। और उनको काम करने के अधिक घंटे, मतलब काम करने में अधिक घंटे लगता था, उनको अधिक घंटे काम करवाया जाता था। ठीक है, तो देखिए उनकी समस्या ये भी थी, कम मजदूरी मिलता था, उसके बाद मौसम के अनुसार रोजगार मिलता था और काम करने के अधिक घंटे, मतलब अधिक घंटे काम करना पड़ता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 1966 और ऑप्शन नंबर डी है 1960। तो देखिए राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1966 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1966। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, दरिद्र कृषि दरिद्र राजा दरिद्र देश, यह कथन जो है किनका था? यह कथन जो था वो किनका था? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है विनोबा भावे और थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चने और ऑप्शन नंबर डी है विलियम जोन्स। तो देखिए दरिद्र कृषि दरिद्र राजा और दरिद्र देश, ये जो कथन था ये था किनका? क्वेश्चने का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चने का। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वैसे मजदूर जो कृषि के अलावे अन्य सहायक उद्योग में लगे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए कृषि के अलावे और भी काम मतलब और भी सहायक उद्योग, उसी के सहायक उद्योग हो गए उनमें लगे होंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है किसान, ऑप्शन नंबर बी है मजदूर और ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण कलाकार और ऑप्शन नंबर डी है उद्योगपति। तो देखिए कृषि के अलावे अन्य सहायक उद्योग करते थे उन्हें कहा जाता था ग्रामीण कलाकार। क्या कहा था? ग्रामीण कलाकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण कलाकार। उनको क्या कहा जाता था? ग्रामीण कलाकार। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? ग्रामीण कलाकार। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जो बिहारी मजदूर काम की तलाश में अन्य राज्यों में चले गए हैं वो वापस आ जाए, उन्हें काम की कमी नहीं होगी, यह कथन बिहार के किस मुख्यमंत्री का था? देखिए जो बिहारी मजदूर काम की तलाश में जो बाहर चले गए हैं, दूसरे राज्यों में चले गए हैं, वो वापस आ जाए, उन्हें काम की कमी नहीं होगी, यह कथन जो था बिहार के किस मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था? ये जो कथन था बिहार के किस मुख्यमंत्री ने कहा था? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, जीतन राम मांझी, सेकंड ऑप्शन है लालू यादव, थर्ड ऑप्शन है नीतीश कुमार और फोर्थ ऑप्शन है सुशील कुमार मोदी। तो देखिए ये जो कथन है ये जो कहे थे ये कहे थे नीतीश कुमार। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार। ठीक है, जो अभी वर्तमान में भी क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कृषि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? कृषि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 1947 और सेकंड ऑप्शन है 1950 और थर्ड ऑप्शन है 1955 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 1960। तो देखिए कृषि सुधार अधिनियम जो था वो लागू किया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1955। कृषि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1955 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिहार में कब लागू किया गया था? देखिए महात्मा गांधी के नाम पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो था वो कब लागू किया था? इसको मनरेगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मनरेगा। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2007, सेकंड ऑप्शन है 2005 और थर्ड ऑप्शन है 2001 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 2008। तो देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2005। महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना कब शुरू किया गया था? तो 2005 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2005। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, औसत कृषक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। औसत कृषक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है मतलब कितना दिनों में उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 5 से 6 महीना और सेकंड ऑप्शन है 4 से 8 महीना, थर्ड ऑप्शन है 3 से 5 महीना और फोर्थ ऑप्शन है 4 से 6 महीना। तो देखिए कृषक श्रमिकों को रोजगार जो मिलता था वो 5 से 6 महीना मिलता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 महीना। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में बहुत छोटे किसानों में ऋणग्रस्तता का अनुपात क्या है? देखिए बिहार में छोटे किसानों में ऋणग्रस्तता का अनुपात क्या है? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 30%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 60% और ऑप्शन नंबर डी है 70%। देखिए बिहार में छोटे किसानों की ऋणग्रस्तता का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात कितना होगा, 70%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 70%। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
प्रथम कृषि श्रम जांच समिति कब बनी थी? प्रथम कृषि श्रम की जांच के लिए जो समिति बनी थी वो कब बनी थी? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 1949 से 50 में, 1948 से 49 में, 1950 से 51 में और 1951 से 52 में। तो देखिए प्रथम कृषि जांच समिति जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1950 से 51 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1950 से 51 में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कौन ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है? ऐसा कौन है जो ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, उद्योगपति, भूमि के स्वामी, किसान और इनमें से सभी। देखिए ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है, ये कौन होता है? किसान। किसानों की स्थिति तो आपको पता है क्या होता है, बदतर होता है, तो किसान ही होंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किसान। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं और देखते रहिए। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नए वीडियो का अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचे।